55 नंबर चैप्टर है जो उत्तर तंत्र का। उदावर्त प्रतिषेध है, आप यहीं पे लिख लीजिए उदावर्त। आपको संख्या इनकी पता होनी चाहिए। तो देखिए सुश्रुत, वाग्वट और माधव निदान। आप लिखिए सुश्रुत के अनुसार, वाग्वट के अकॉर्डिंग और माधव निदान, वो बोलते हैं उदावर्त के 13 भेद, 13 टाइप्स का होता है। चरक और काश्यप 6, चरक और काश्यप बोलते हैं 6 भेद, चरक और काश्यप 6 भेद, और भेल ने 4 भेद बोले हैं। 6 नंबर श्लोक में देखिए आप, 6 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला त्रयोदश विधो च असो भिन्न एतस्तु कारणे अपथ्य भोजनानि च अभिवक्षन्ते तथा अपरः। नेक्स्ट पेज पे आप आइए 516। इसमें बोला गया कि जो हम पढ़ते हैं ना आचार्य, जो चरक है उनके अकॉर्डिंग अधारणीय वेग होते हैं 13, उसी तरीके से आचार्य सुश्रुत ने बोले कि जो ये वेग हैं हमारे, यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा, पूर्व में कहे हुए वात विष्ठा मूत्र आदि कारण भेद से उदावर्त 13 प्रकार का, हाईलाइट किया आपने उदावर्त 13 प्रकार का, तथा वात आदि अवरोध जन्य उदावर्तों से भिन्न अपत्य भोजन भी एक होता है उदावर्त एक प्रकार का। देखिए आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछा जाए उदावर्त के भेद, आपको 13 टिक करने हैं, 13 होते हैं। सपोज 13 है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप क्या 13 प्लस में 1 यानी एक अपथ्य भोजन निमित्त भी उदावर्त मानते हैं आचार्य सुश्रुत। बट आंसर क्या है, 13 ही आपको टिक करना है। उदावर्त के भेद पूछे जाएं 13 ही होते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वो आपको टिक करना है। फिर इसी तरीके से आगे आगे अब ये एक एक वेग के बारे में बोलेंगे। देखिए 8 नंबर जो श्लोक है उसमें बोला गया कि अगर पुरीश के वेग को रोकने की वजह से उदावर्त हो तो उसमें क्या होगा, आटोप शूल, हाईलाइट नहीं कुछ करा रहे हम आपको इस श्लोक में, जस्ट अंडरलाइन आप कर सकते हैं। आटोप शूल परिकर्तन संग पुरुषस्य ऊर्ध्ववात होगा, पुरुषम आदायस्य वा निरेति पुरुष वेगे अभिहते नरस्य, यानी नर में कभी कभी जो पुरुष का वेग मतलब पुरुष का वेग आएगा ही नहीं, या कभी कभी मुख की ओर से भी आ सकता है पुरुष। नेक्स्ट 9 और 10 नंबर श्लोक में मूत्र अवरोध से उत्पन्न जो उदावर्त है उसके बारे में बोला। इसमें देखनी है आप 10 नंबर जो श्लोक है ना, उसकी सबसे लास्ट वाली लाइन में फर्स्ट वर्ड है आनद वस्तिश्च, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। आनद वस्ति यानी आनद बस्ती, बस्ती क्या होगी, डिस्टेंडेड होगा, ब्लैडर फूला हुआ होगा, तो जब मूत्र के वेग अवरोध की वजह से होगा। बाकी जो वो एरिया है वंक्षण बस्ती मूष्क, इन सब में वेदना होना या फिर मूत्र का कृच्छता की तरह आना, तो ये सब नॉर्मल लक्षण है। फिर हमारा आता है 11 नंबर श्लोक में, अब जृंभा वेग के लिए बोला। इसमें हिंदी में आप देख सकते हैं, अगर जभाई के वेग को रोकने की वजह से उदावर्त है तो मन्यास्तंभ, गल स्तंभ, सूर्यावर्त आदि जो सिर रोग हैं वो बोले गए हैं। फिर 12 जो श्लोक है उसमें अश्रु की वजह से अगर उदावर्त हो रहा है तो सिर में गुरुता, नयन, आम्य, पीनस आदि रोग हो सकते हैं। फिर देखिए 13 नंबर श्लोक में छींक के वेग को रोकने की वजह से अगर हो रहे हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चरक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थे जो हम पढ़ चुके हैं। 14 नंबर श्लोक में आप देखिए 14 नंबर श्लोक उद्गार और छर्दी के लिए बोला गया। तो सेकंड लाइन में देखना, छर्दी विघातेन भवेच कुष्ठम को आपने हाईलाइट किया। अगर छर्दी का वेग कोई रोक ले तो उसकी वजह से कुष्ठ की उत्पत्ति मानी, ये आपको याद रखना है। फिर बोलते हैं शुक्र के वेग को रोकने की वजह से अगर उदावर्त हो 15 नंबर श्लोक में, इसमें बोलते हैं देखना सेकंड लाइन है जो इसमें शुक्र अश्मरी हो जाती है पेशेंट को, ये बोला। फिर आता है हमारा अगर क्षुधा या तृषा के वेग को रोक लिया 16 नंबर श्लोक में, भूख या प्यास लग रही है पेशेंट को और उस वेग को अगर कोई रोक ले तब अगर उदावर्त उत्पन्न हो तो तंद्रा, अंगमर्द, रुचि, विभ्रमा, ये सब सेकंड लाइन में। कंठ आस्य शोषो, स्वर्ण अवरोध को हाईलाइट किया, श्रवण अवरोध को आपने हाईलाइट किया, तृष्णा की वजह से होता है। आप यही लिखना चरक और एरो करके लिख लीजिए बाधिर्य। चरक बोलते हैं अगर प्यास का वेग किसी ने रोक लिया कि उसको प्यास लग रही थी पेशेंट को और उसने पानी नहीं पिया, इसकी वजह से अगर कोई व्याधि होती है तो बाधिर्य बोलते हैं चरक। और सुश्रुत ने सेम वही बोला बट वर्ड अलग बोल दिया उसके लिए, श्रवण अवरोध।
श्रवण में अवरोध होगा, सुनेगा नहीं पेशेंट को, तो वही चरक के अकॉर्डिंग बाधिर्य याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा 19 नंबर श्लोक। 19 नंबर श्लोक की हेडिंग को ही हाईलाइट कर लेना, सर्व उदावर्तेषु सामान्य वात हरि चिकित्सा, यानी सभी प्रकार के उदावर्त है, चाहे वो पुरीश के वेग को रोकने से हो, अश्रु के वेग को, मूत्र वेग को, शुक्र आदि किसी भी वेग को रोकने की वजह से हो रहा हो, तो मेनली वात हर चिकित्सा की जाती है सामान्य रूप से। बाकी औरों की स्पेसिफिक तो करेंगे ही, लेकिन वात नाशक कॉमनली करते हैं। 21 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, सोवर्चलाढ्य मदिरा, सोवर्चलाढ्याम मदिराम मूत्रे, यानी मूत्र की वजह से जब उदावर्त उत्पन्न होता है मूत्र वेग को रोकने की वजह से, तो उसमें क्या देते हैं, सोवर्चल लवण से युक्त जो मदिरा है या मद्य है उसका पान कराया जाता है। 22 नंबर श्लोक की हेडिंग को आप हाईलाइट कर सकते हैं, मूत्र उदावर्ते धात्री फल रस है, धात्री फल है जो आंवला है उसका रस दिया जाता है मूत्र उदावर्त अगर है। फिर 24 नंबर श्लोक की आप हेडिंग हाईलाइट कर सकते हैं, मूत्र उदावर्ते भद्र दार्व्य आदि योग, भद्र दार्व्य आदि योग। इसमें हिंदी में देखिए भद्र दारू है जो यानी देवदारू, नागर मोथा, मूरवा, हरिद्रा, मुलेठी, इनको आप क्या करते हैं, चूर्ण कर लेते हैं। फिर हाईलाइट करना, चूर्ण को कोल प्रमाण में लेकर, हाईलाइट करना ये जो चूर्ण लेते हैं हम भद्र दार्व्य आदि चूर्ण, तो इसको कितने प्रमाण में लेना, कोल प्रमाण में लेकर अंतरिक्ष जल के साथ पीना चाहिए, ये आपको हाईलाइट करना है। तो मूत्र उदावर्त में आपने पहले सोवर्चलाढ्य मदिरा, फिर धात्री फल रस और भद्र दार्व्य आदि जो योग है वो 1 कोल की मात्रा में अंतरिक्ष जल के साथ लेना है, ये हाईलाइट किया। देन हमारा आता है 29 नंबर श्लोक की लास्ट लाइन में क्या बोला, तीक्ष्ण औषध प्रधमने अथवा आदित्य रश्मि भी, मीन्स छींक के वेग को रोकने की वजह से अगर उदावर्त उत्पन्न हो रहा है तो क्या करें, तीक्ष्ण औषधियां सुंघाले पेशेंट को या नस्य दे दें तो उससे छींक आ जाएगी उसको, या फिर सूर्य की ओर मुख करने की, मतलब 3 से 4 मिनट तक पेशेंट को बोले कि सूरज की ओर देखता रहे तो जो छींक है उसको आ जाएगी वो। फिर 35 नंबर श्लोक में बोला 35 में श्रमज श्वासे चिकित्सा, तो सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, निद्रा घाते पिबेत क्षीरम स्वप्य चेष्टिक कथा नरः, इष्ट कथा नरः, मीन्स निद्रा वेग को रोकने की वजह से जब उदावर्त उत्पन्न होता है तो पेशेंट को क्षीर दूध पीने को बोला, और बोलते हैं शयन निद्रा घात, यानी उसको क्या करना चाहिए, निद्रा घात की वजह से अगर उदावर्त है तो उसको गोदुग्ध पिलाना, शयन कराना, और इष्ट कथा नरे, अच्छी जो उसके इष्ट उसको अच्छी लगती हैं चीजें, मन को अच्छी लगने वाली उनको कथाएं सुनानी चाहिए, ये निद्रा वेग वाले में बोला गया। नेक्स्ट ये हमारा जो 55 नंबर चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चरक के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं ना, जो सूत्र स्थान है वहां पे आधारणीय वेग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से रेयर आता है, बट संख्या जो हमने पहले लिखवाई चरक क्या, काश्यप के अकॉर्डिंग, भेल के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। तो ये हमारा 55 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।